उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जब कोई बैठता है, जब कोई खुद को घसता है, जब कोई खुद को रगड़ता है, तब जाकर उसके अंदर चमक आती है, तब जाकर वो सुरखरू होता है और तब जाकर वो होनहार बनता है और तभी जाकर इंसान घिस करके चमकता है और ऐसा चमकता है कि उसकी चमक आसमान की बुलंदियों से बात करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज के खेल मैदान प्रांगण में हूं और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कई दर्जन बच्चे जमीन पर बैठ करके, और ऐसी जमीन नहीं बल्कि गंदी जमीन जहां पर कई सारे और भी दूसरे कचरे फैले हुए हैं, और यहाँ कुछ छात्र बैठ करके अपने अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे होते हैं वो छात्र जो आने वाले ज़माने में, जो मुस्तकबिल में अपने कामयाबी की इमारत बेहद मोटे अक्षरों में लिखते हैं। अगर छात्र इस तरीके से बैठ करके पढ़ने लगे, मैं यहाँ पे बुलाया नहीं गया, मैं यहाँ पे आया नहीं, मैं यहाँ किसी दूसरे काम से आया, मैंने देखा इन छात्रों को, ये ज़मीन पर बैठे थे, इनके पढ़ने का हौसला, इनकी तैयारी करने का हौसला, इनका लगन, इनका जज्बा देखकर मैं ठहरा और मैंने कहा इन बच्चों की शान में दो लफ्ज़ हो जाए। मैं आपको बताऊं कि कहाँ के बच्चे हैं, कौन लोग हैं और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी, मेरा संस्थान चलता है रिंग बांध पे, फायर इंग्लिश क्लासेस नामक। बच्चे वहीं के हैं और ये 12वीं के छात्र हैं सब। और जब हमने कहा कि आज वहाँ क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ छठ ढलाई कार्यक्रम चल रहा है, तो बच्चों ने कहा कि सर कहीं और लिया जाए टेस्ट, क्योंकि हम एक दिन भी गैप नहीं चाहते इनकी पढ़ाई में। इसलिए हमने गोयनका कॉलेज का मैदान ही उचित समझा। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार की बातें भी की कि सर वहाँ लोग खेलते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सर डिस्टर्बेंस होगा। हमने कहा नहीं, जब हम ठीक हैं तो कोई दिक्कत हमें पढ़ाई में नहीं आ सकती है। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आधा घंटा का जांच परीक्षा रखा गया है, बच्चे जांच परीक्षा दे रहे हैं। इन तमाम बच्चों की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने अपने बैठने के लिए घास पर, जमीन पर, गंदे फर्श पर बैठना गवारा किया, लेकिन अपने एक दिन की पढ़ाई को नागा करना गवारा नहीं किया। मैं समझता हूं कि इन बच्चों की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी कि तमाम बच्चे अपने अपने माँ बाप और अपने उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। अगर आपके अंदर जज्बा ऐसा हो, अगर आपके अंदर लगन ऐसी हो। इसी बात पर क्या खूब कहा था एपीजे कलाम ने, ख्वाब वो नहीं जो आप बंद आंखों से देखते हैं, ख्वाब वो नहीं जो आप सो कर देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको बेचैन कर दे, ख्वाब तो वो होते हैं जिसके लिए आप दर बदर भटकने फिरते हो। और इस तरीके से जब बच्चे जमीन पर बैठ करके अपनी तैयारी करेंगे अपने पढ़ने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, खुद को रगड़ने के लिए, खुद को घसने के लिए, तो बिल्कुल ऐसे बच्चों का जो भविष्य होगा एकदम सुनहरा होगा। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज।